इसी तरह का चमचा नीतीश जी ने स्वयं पाल रखा है, जो कहता है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। 1 अरब से ज़्यादा रुपया 1 अरब से ज़्यादा रुपया एक अररिया गांव पर खर्च हुआ है। अररिया देखिए राजनीति कहां से कहां जा रही है। लालू यादव की सभा में शरद यादव भाग ले लिया, भाषण कर दिया, तो यही नीतीश कुमार ने शरद यादव का मर्डर कर दिया, शरद यादव की हत्या कर दी। लालू यादव को थोड़ा सा भी शर्म नहीं हुआ कि शरद जी को इतनी बड़ी सजा हमारे कारण हुई है, हम कैसे इससे हाथ मिला लें। और उसने रातों रात नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक बेटा उप मुख्यमंत्री और एक बेटा मंत्री बना है। 2 साल चुनाव का बीत गया, 2 साल में विकास का काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, चाहे वो मधेपुर प्रखंड हो, चाहे फुलपरास हो, चाहे घोंडिया हो। जो अभी वर्तमान एमएलए हैं वो सिर्फ धन्ना सेठ बनने के चक्कर में हैं। उसका जो गांव है बेल्हा घोघडिया, उस गांव में अब दूसरा कोई आदमी ज़मीन खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। उसके अलावे सारा ज़मीन और उसी के हाथ से बिकता है। राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नीतीश जी ने राजनीतिक मर्यादा को तार तार करते हुए स्वयं गुलजार देवी को दूरभाष पर बताया कि गुलजार जी, आप इतना भी नहीं जानती हैं कि सिटिंग का टिकट नहीं कटता है, मैं भी साक्षी हूँ वहाँ। और 3 दिन नहीं बीता कि टिकट काट करके एक गैर राजनीतिक आदमी को, धन्ना सेठ को, अपने चमचों के माध्यम से दे दिया। राजनीति में चमचागिरी कांग्रेस के ज़माने से ही आती चली आई है। आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, जिस समय स्वर्गीय इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो बिहार में देवकांत बरुआ नाम का आदमी एक राज्यपाल था। चापलूसी का सीमा उसने तोड़ दिया था। इंदिरा जी अगर दिन को रात कहती तो वह देवकांत बरुआ कहता, जी मैडम तारा तो दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह का चमचा नीतीश जी ने स्वयं पाल रखा है, जो कहता है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। 1 अरब से ज़्यादा रुपया 1 अरब से ज़्यादा रुपया एक अररिया गांव पर खर्च हुआ है। अररिया गांव, न कि झंझारपुर, न कि फुलपरास, एक सिंगल अररिया गांव पर अरब से ज़्यादा। सीबीआई से जांच करा करके देख लीजिए कहाँ जाता है मामला। तो राजनीति में कोई मर्यादा नहीं रही, कोई सिद्धांत नहीं रहा, कोई वसूल नहीं रहा। देखिए राजनीति कहां से कहां जा रही है। लालू यादव की सभा में शरद यादव भाग ले लिया, भाषण कर दिया, तो यही नीतीश कुमार ने शरद यादव का मर्डर कर दिया, शरद यादव की हत्या कर दी। जदयू का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हटा दिया। राज्यसभा सदस्य था, बर्खास्त कर दिया। जो वो आवास, सरकारी आवास था, उससे भी बेदखल कर दिया। इतना ज़्यादा सदमा पहुंचा शरद यादव जैसे महान समाजवादी नेता को, जो असमय चल बसे इस दुनिया से। लेकिन लालू यादव को थोड़ा सा भी शर्म नहीं हुआ कि शरद जी को इतनी बड़ी सजा हमारे कारण हुई है, हम कैसे इससे हाथ मिला लें। और उसने रातों रात नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर एक बेटा उप मुख्यमंत्री और एक बेटा मंत्री बना है। तो काहे आपके सिद्धांत के लिए क्यों मरेगा कोई?
देखिए, जब जब नीतीश जी गलती से जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दिया मुख्यमंत्री का, अंदाज लगाया कि हम अनुसूचित जातियों का, महादलितों का हम मसीहा बन जाएंगे, अंदाज बेचारा को यही था। लेकिन कुछ ही महीने के बाद उसको बीजेपी की परछाई दिखने लगी और तब उन्होंने शरद यादव को भेजा इस्तीफा लाने के लिए। मांझी से इस्तीफा लाने के लिए शरद यादव को भेजा और शरद यादव को मांझी जी ने मिथिला का भोजन करवा के खाली हाथ लौटा दिया, वहाँ इस्तीफा नहीं दिया। तब मांझी जी को छाती पर चढ़ के नीतीश कुमार ने छीन लिया मुख्यमंत्री का कुर्सी, छीना। उस समय मैं सदन में नेता हूँ, मैं सदन में एमएलए हूँ। तो इसके बाद देखिए, कहता है कभी कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। सारा मीडिया रिपोर्टर पर सब दर्ज है। और रातों रात फिर बीजेपी के हाथ मिला करके सरकार में मुख्यमंत्री बन जाता है। कहता ये आपको तेजस्वी यादव इनको महाचोर घोटालेबाज मालूम हुआ था, तब उससे समझौता तोड़ करके बीजेपी में गया, बीजेपी से समझौता तोड़ के फिर रातों रात पाक साफ हो गया तेजस्वी प्रसाद यादव, जो नीतीश जी उसके साथ हाथ मिला लिए। इसलिए राजनीति दिशा विहीन हो गई है, सिद्धांत विहीन हो गई है। जनता मालिक है, जनता वोट देती है। नरेंद्र मोदी वोट नहीं देता है, नीतीश कुमार वोट नहीं देता है, लालू यादव वोट नहीं, वोट यहाँ के वोटर देते हैं। वोटर अगर हमारा जागरूक हो जाए और वोटर को होना चाहिए कि काम प्यारा चाम नहीं, तो हमको उम्मीद है कि वोटर को जगाने के लिए हम इस तरह का निर्दलीय संगठन बना रहे हैं और हम वोटर को जागरूक करेंगे। आज संगठन खड़ा करेंगे, कल उस संगठन के माध्यम से हम संघर्ष करेंगे। जो सीओ और वीडियो जो टैं फिश करता है, सो हम उस संगठन के माध्यम से उसका होश ठंडा कर देंगे। हम संघर्ष जानते हैं, हम संघर्ष करके ही यहाँ तक आए। हम किसी का चमचा बेलचा नहीं थे, हमारा बाप दादा कोई एमएलए नहीं था। हम लड़ के झगड़ के संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और हम आपको उम्मीद करते हैं कि जनता समझेगी सच्चाई को। अगर मधेपुर की जनता को, वोटर को अगर असलियत बतला दिया जाए कि देवनाथ यादव काम करने वाले हैं, नेतागिरी नहीं करते हैं। आया मधेपुर में पैर रखा तो पहले शौचालय को देखा, कहा कि उस शौचालय में हमारा बहुत योगदान है। शौचालय बनाए थे जगत नारायण जी, हमने उसको देखा तो हमको ताजुब लग गया कि ऐसा एक हाथी लिद्दी जैसा एक इतना था। उसको हमने रिमॉडलिंग, प्रखंड पंचायत समिति हमारा संयोग से रामप्रीत पासवान पंचायत समिति था, उसने हम जो भी योजना उनको दिखा देते थे वो बेचारा पास करके करते थे। पढ़े लिखे आदमी थे, ग्रेजुएट थे, तो रामप्रीत पासवान ने इस योजना को मंजूर किया और उसमें 4 कमरे का सीट है, 4 ठो सीट है और बाथरूम है, स्टोर रूम है और उसमें बिजली कनेक्शन लगवाया गया, टाइल्स लगवाया गया और वो वहाँ वो जगह सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह है। चौक, लक्ष्मीपुर चौक सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़। इसी को हमको कोई कहा नहीं था कि आप बनवा दीजिए, इसको रिमॉडलिंग करा दिए। हम अपने मन से देख के, गंगा मुखिया जी हैं मौजूद, हम 5 बजे भोर में लक्ष्मीपुर चौक पर आ जाते थे। आज हमारे किए हुए कार्य को कोई आदमी, गुंडा लोफर लुच्चा बर्बाद करना चाह रहा है। तो इसलिए जागरूक, मैं मधेपुर की जनता को जागरूक करने आया हूँ कि नहीं, ये सब चीज़ मत चलने दीजिए। 10 आदमी 15 आदमी दरखास्त बना लीजिए, जाइए सीओ के यहाँ, वीडियो के यहाँ, एगो थाना को दीजिए
और जहाँ नहीं गया तो लोक शिकायत में दायर कर दीजिए। कोनो डंडा लेके मारने की जरूरत है किसी को? लोक शिकायत में झंझारपुर दायर कर दीजिए।